जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं मैथ का, लाभ और हानि। आज हम आप पढ़ेंगे लाभ और हानि। तो हमने परसेंटेज टॉपिक ख़त्म किया है और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाभ और हानि। देखिए फटाफट भाई, RS अग्रवाल जो बुक है उससे हम आपको करवा रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, चलिए देखें। इसमें क्वेश्चन है, पहले हम इसका बेसिक बताएंगे आपको कि इसमें बेसिक क्या है, फिर हम इसमें क्वेश्चन करवाएंगे कैसे भाई हमें लाभ होता है, कैसे हमें हानि होती है, कैसे हमें क्या होता है। ठीक है, चलें देखें भाई लाभ का मतलब क्या है। इसमें आप पढ़ोगे लाभ हानि क्रय मूल विक्रय मूल, है ना, क्रय मूल विक्रय मूल। तो देखिए आपको लाभ भाई कब होता है, लाभ कब होता है आपको कोई, है ना, लाभ कब होता है जब आप चीज़ों को क्या करें, कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें, है ना। आप कम में खरीदें और ज़्यादा में क्या बेच दें। जैसे आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 120 में बेच दी, तो भाई आपको क्या हो गया, 20 रुपये का लाभ हो गया, है ना। क्या हो गया आपको, 20 रुपये का लाभ। तो देखिए आपको लाभ को भी इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कब होगा, आपको प्रॉफिट होगा भाई जब आपका CP यानी क्रय मूल्य, हिंदी में लिख रहे हैं पहले, क्रय मूल्य आपका भाई क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, है ना। क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, यानी आपका CP बड़ा हो, यानी CP सॉरी, है ना। लाभ होगा आपका जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो भाई, विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, है ना। विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय यानी SP, इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस और उसे कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत नहीं ना। जब आपका SP बड़ा हो CP से, तब हमें क्या होता है, लाभ। हम भाई निकालेंगे कैसे प्रॉफिट, हम निकालेंगे SP माइनस CP, है ना, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमारा क्या लाभ निकल आएगा, प्रॉफिट, है ना। आपको हानि कब होगा, देखिए आपको हानि जब आपका क्रय मूल्य भाई, जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो, जब क्रय मूल्य आपका बड़ा हो विक्रय मूल्य से। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई चीज़ आपने 100 रुपये में ख़रीदी, है ना, और उसे क्या करा 80 में बेच दी, तो इसका मतलब आपको भाई क्या हानि हो गया, कितने का, 20 का। कितने का हानि हो गया, 20 का, है ना। तो हमें हानि यानी हानि का मतलब लॉस निकालना है, तो हम CP, है ना भाई, लॉस निकालना, हानि निकालना हो तो CP में से क्या कर देंगे, SP माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ माइनस का मतलब क्या है, यहाँ मतलब ये है कि हम, है ना, CP में SP घटा रहे, तो इसका मतलब ये है कि CP बड़ा है SP से। क्या भाई, CP बड़ा है SP से। और यहाँ प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट निकाला तो SP में हमने CP माइनस किया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर SP बड़ा है CP से। ठीक है, चलिए भाई हमें निकालना है, अब हमें निकालना लाभ परसेंट और हानि परसेंट। हम कैसे निकालते हैं, देखिए लाभ अलग होता है, अगर बात करें लाभ आपका अलग होता है और लाभ परसेंट अलग होता है। लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ परसेंट कैसे निकलता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, है ना, बटे क्रय मूल्य। तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए हानि परसेंट हम कैसे निकालते हैं, हानि अलग होता है और हानि परसेंट अलग होता है। तो कैसे निकालते हैं, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, क्रय मूल्य से ही कंपेयर करते हैं, है ना। किससे कंपेयर करते हैं, क्रय मूल्य से ही कंपेयर करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हमें निकालना है विक्रय मूल्य। देखिए वैसे तो हम इन चीज़ों का बहुत कम यूज करेंगे, मगर आपको बेसिक चीज़ें बताना ज़रूरी है। हमें निकालना है विक्रय मूल्य। हम कैसे निकालेंगे भाई, विक्रय मूल्य निकालना है हमें, तो विक्रय मूल्य की अगर बात करें यानी SP की बात करें,
सेलिंग प्राइस की बात करें तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में, है ना भाई, क्रय मूल्य में जैसे क्या हुआ, आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो आप 100 की खरीद के लाए और भाई आपको 20 रुपये का नुकसान हो गया, है ना, 20 रुपये का नुकसान हो गया। आप भाई 100 की खरीद के लाए, आपको 20 रुपये का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब आपने कितने में वो चीज़ बेची है, आपने वो चीज़ बेची है भाई, है ना, 80 में। तो क्रय मूल्य में से आप क्या करेंगे, हानि माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा भाई, हानि, यानी आपने कोई चीज़ 100 में खरीदी है और 80 में बेच दी, सॉरी 100 में खरीदी और 20 का हानि हो गया, है ना, 100 में खरीदी है 20 का हानि हो गया, तो इसका मतलब 80 में बेचा है ना, 80 में ना, तो क्या क्रय मूल्य में से हानि माइनस कर देंगे। यही आपको लाभ दे रखा हो तब कैसे निकालेंगे भाई, विक्रय मूल्य जब लाभ दे रखा हो तो क्रय मूल्य में क्या करेंगे भाई, लाभ जोड़ देंगे, है ना। जैसे भाई क्या करा, आपने 100 का खरीदा कोई चीज़ और 20 का आपको लाभ हो गया, तो इसका मतलब आपने कितना बेचा है, 120 में, तो क्रय मूल्य में क्या लाभ जोड़ देंगे। यही आपको निकालना है क्रय मूल्य। ये तो बकवास बात है, ये तो हम वैसे ही समझ जाएंगे, हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में क्या कर देंगे, है ना भाई, विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य प्लस हानि। चलिए जैसे क्या करा है भाई, तुम्हें विक्रय मूल्य है 80 का, कोई चीज़ मान लो तुमने 80 में बेची और 20 का हानि हो गया तुम्हें, है ना, कोई चीज़ तुमने 100 में बेची, कोई चीज़ तुमने 100 में बेची और 20 का तुम्हें क्या हो गया, हानि, तो इसका मतलब कितने में भाई खरीदी होगी, 120 में खरीदी होगी, है ना। अरे कितने में खरीदी होगी भाई, 100 में तुमने बेची और 20 का तुम्हें हानि हो गया, तो इसका मतलब ज़्यादा खरीद के लाए होगे, है ना। तो विक्रय मूल्य में क्या जोड़ देंगे, हानि हम जोड़ देते हैं, है ना। यही निकालना हो क्रय मूल्य, जब हमें लाभ से निकालना हो तो विक्रय मूल्य में क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य में लाभ घटा देंगे, है ना। जैसे तुमने क्या कोई चीज़ भाई 100 की बेची और तुम्हें 20 का लाभ हो गया, तो इसका मतलब तुमने ने कितने में खरीदी है, 80 में, है ना। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे भाई, यहाँ से भी विक्रय मूल्य तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य ये ले जाओ, इधर चले जाओ, ये निकालना हो तो इधर चले जाओ, यहीं से निकाल लेना। ये बेफालतू बता दिया है, कोई मतलब नहीं है, ये तो हम वैसे ही बना लेंगे, ये कोई बहुत बेसिक चीज़ होती है ये, है ना। चलिए हमें विक्रय मूल्य का फार्मूला भाई एक बनता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, है ना। लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगा तो घटा देंगे, और बटे कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य। यही क्रय मूल्य से निकालेंगे, क्रय मूल्य से निकालेंगे तो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, सॉरी विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, है ना। यानी लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगा तो घटा देंगे, है ना भाई। ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आप क्या करें, इनके लिए भाई अपना लिख लें और याद कर लें, है ना। इन्हें याद करने की ज़रूरत कोई नहीं है वैसे तो, इतना हम क्वेश्चन करेंगे, इतना क्वेश्चन बनाएंगे कि खुद ब खुद याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले तो स्क्रीनशॉट लें एक फटाफट और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे भी हम वैसे पढ़ेंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे भी हम वैसे पढ़ेंगे जैसे हमने परसेंटेज को पढ़ा है ना। यानी भाई मेथड हमारा अलग ही रहेगा। चलें मिटा रहे हैं इसे। चलें आ जाओ, कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं हम, और हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी प्रश्नावली से, है ना। चलें
भाई हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें बट्टा भी पढ़ते हैं, बट्टा को हम पढ़ेंगे बाद में, तो बट्टा के क्वेश्चन हम छोड़ देंगे और बाकी क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। कह रहा है मीनल ने एक कार इतने में खरीदी। उसने क्या करा, मीनल ने एक कार 25 यानी 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी। भाई उसने खरीदी यानी सीपी दे रखा है उसका 2,25,000 यानी इतने में खरीदी है, 2,50,000 है ना। और बेच कितने में दी, यानी एसपी दे रखा है 3,48,000 है ना, 3,48,000। तो उसने कार को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, है ना। उसने कार को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। चलिए ये तो उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि कार पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। अगर ये नहीं भी बोलता तो हम ये पता कर लेते कि इसे लाभ हो रहा हानि। चलिए भाई आप खुद बताएं हमें कि आपको लाभ हो रहा कि हानि। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सीपी आपका छोटा है, एसपी क्या है, बड़ा। जब सीपी आपका छोटा हो और एसपी क्या हो, बड़ा हो, तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट, यानी क्या होता है, लाभ। तो हम एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, भाई माइनस कर देंगे, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, है ना। एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, 14 में से 5 गया 9 और कितना 18। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, लाभ। क्या निकल आएगा, लाभ। मगर मेरे भाई उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है कि लाभ परसेंट क्या होगा। तो हम निकालेंगे लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, है ना। हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि जो हमारा खुद का मूल्य होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जो हमारा खुद का मूल्य होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। चलिए कितना है भाई आपका लाभ, 98,000, कितना गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, 2,50,000, है ना भाई। 2 लाख काटो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना भाई। काट भाग दो, 25 से कट जाएगा ये, 25 3 75, 5 काट दो, 5 25 और 5 एकम 5, 4 बचा, 5 ने 45, 3 5 छक्का 30, है ना भाई। नहीं कटा, 0 0 0 यहाँ 8, 14 में से 5 गया 9, ये सही आया, है ना। तो क्या पॉइंटों में आ रहा है, बिल्कुल पॉइंटों में आ रहा है। 5 से भाग दो भाई, है ना। चलो 5 3 15, 5 चौक 20, 5 3 15, 4 बचा, 5 ने 45, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया हमारा, 39.2%, है ना। जो हमें प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ गया, 39.2%। ठीक है भाई, कितना आ गया, 39.2%, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, शुरुआत थी, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें अपना। चलें मिटा रहे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी सीपी है उसका पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। चलिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपया में प्रति दर्जन के भाव, प्रति दर्जन का मतलब 12 रुपया, 12 वस्तुएं P रुपया में, है ना। रुपया ऊपर वस्तु नीचे हमेशा रहता है, तो एक वस्तु का दाम निकलता है ना। जैसे क्या हुआ भैया, आपने 100 रुपये दिए और आप 5 वस्तुएं खरीद के लाए, तो 5 दूनी 10 यानी 20 रुपये पर वस्तु पड़ गई आपकी, है ना। 20 रुपये पर वस्तु, है ना। तो भाई देखिए, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो एक वस्तु की कीमत निकलती है, तो आपका क्रय मूल्य हो गया। और कह रहा है भाई वस्तु को P रुपया में 8 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ और हानि परसेंट बताना है आपको, है ना।
चलिए अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें CP और SP, CP हमारा है P/12 और SP है P/8। P से P घटा, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 2 कहाँ पहुँच जाएगा इधर और 3 कहाँ जाएगा इधर। तो देखिए हमने कोई चीज़ क्या भाई 2 में खरीदी है और 3 में बेच दी है। अगर कोई चीज़ हमने 2 में खरीदी है और 3 में बेच दी है तो हमें कितने का लाभ हो गया, 1 का लाभ हो गया। बोलो हाँ या ना। 3 माइनस 2 कितने, 1 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 1 का। हमें निकालना है लाभ परसेंट। हमें क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो कैसे निकालेंगे, लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, क्रय मूल्य से। तो कितना आ जाएगा, 50% है ना। लाभ परसेंट हमारा कितना आ जाएगा, 50%। तो लाभ अलग होता है, लाभ परसेंट आपका अलग होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें आप उतारें फटाफट क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलें क्वेश्चन 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये बेच कर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा कि एक व्यक्ति कोई पुस्तक 891 यानी SP सेलिंग दे रखा, सेलिंग प्राइस 891। कह रहा 891 रुपये में बेचकर, है ना, बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। यानी लागत का, यानी क्रय, लागत का मतलब होता है जो हम लगाते हैं, जो हमारा खुद का मूल्य होता है। तो आप बताओ हमारा खुद का मूल्य क्या होता है, CP, और 1/10 उसने क्या कमाया, लाभ कमाया, है ना। चलिए तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। चलिए ये भाई लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। लागत का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 CP। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, CP लिख दिया, और 1 प्रॉफिट, है ना। तो CP और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे, कितना जाएगा, 1:10। यानी आप कोई चीज़ है भाई, है ना, 1/10 लाभ, है ना, 1/10। यानी कोई चीज़ 10 की है और 1 लाभ कमाते हैं आप, है ना। कोई चीज़ 10 की है भाई, देखें 1 मिनट, लागत का 1/10, लागत का 1/10 यानी इसका 1 मिनट इसका है भाई, है ना। अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बोला कि जो उसे लाभ हो रहा है वो लागत का 1/10 है, यानी इसका मतलब ये आपका CP है और ये आपका प्रॉफिट है। यानी आप कोई चीज़ 10 में खरीद रहे हैं और 1 का लाभ हो रहा है आपको, तो आप कितने में बेच रहे हैं, SP आप 11 यानी 11 में बेच रहे हैं, है ना भाई। सिंपल बात है, आप कोई चीज़ 10 में खरीदें और 1 का लाभ हो जाए उस पर, तो कितना में बेचा होगा आपने, 11। 11 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 891। तो 10 का मान कितना हो जाएगा भाई, है ना। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो 891 गुणा 10 और बटे 11। तो 11 8 88, 11 एकम 11, तो कितना हो जाएगा, 810 रुपये। जो उसका CP होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 810, है ना। कितना हो जाएगा, 810। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो रोक कर उतार लें, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर लें, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा देखें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2470 रुपये में 26 kg चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपया प्रति केजी की दर से 10 kg चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर से बेचना होगा। चलिए भाई उसने क्या किया, एक व्यक्ति ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में, भाई 2470 रुपया में 26 kg चावल खरीदे। कितना केजी,
26 केजी चावल खरीदे, है ना। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल बेच दिए। तो 110 रुपया प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल बेच दिए, तो कितने का बेच दिया? 1100 का बेच दिए तथा 70 का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर से बेचना होगा? वो कह रहा 70 का लाभ हमें चाहिए, तो चावल 10 यानी 26 बचा, कितना? 16 केजी चावल, है ना भाई। 16 केजी चावल बचा है, तो किस दर से बेचना होगा उसे? तो चलिए, तो टोटल कीमत इतनी आ गई, है ना। टोटल कीमत कितनी आ गई? इतना। शेष कितनी दर से बेचे कि उसे भाई 70 रुपये का लाभ हो जाए, है ना। कितने का रुपये का लाभ हो जाए? मान लो हमने बेचता X रुपया पर केजी से बेच दिया, है ना। तो उसे कितना? 16 केजी बेचेगा तो उसे कितने का लाभ हो जाए? इतने का लाभ हो जाए। कोई दिक्कत भाई? नहीं ना, है ना। आइए तो यहाँ देखिए 2470 रुपया 26 केजी बेचा उसने। 26 केजी में से इसकी कीमत भाई कितनी? 2400 इतनी है, इसका माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 0, 7, 3 और 1, 1370। 1370 आ गया, ठीक है। 1370 भाई, 1370 ये कीमत किसकी होगी? जो शेष यानी 16 केजी जो चावल बचा होगा उसकी कीमत होगी, है ना। जो 16 केजी चावल बचा होगा उसकी कीमत होगी, है ना। अब ये कितने रुपया बेचे कि उसे क्या है, कह रहा है कि 70 रुपये लाभ कमाने के लिए, इस पर 70 रुपये का लाभ हो जाए उसके लिए, है ना। तो 70 रुपये का भाई लाभ कमा ले वो, तो कितना हो जाएगा? 0, 7, 7, 14, 3, 1, 4 और कितना ये, है ना। इतना और लाभ हो जाए तो कुल मिला के कितने में बेचेगा? इतने में। तो 16 केजी भाई हमने मान लिया X रुपये पर केजी से बेचता, और कितना? 1440 में 16 नेमा 144, है ना। तो X बराबर हो जाएगा 90 रुपया पर केजी, है ना। कितना हो जाएगा? 90 रुपये पर केजी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो आपका आ जाएगा 90 रुपया पर केजी। फिर से समझिए, फिर से हम आपको समझा रहे हैं मिटा के। देखिए भाई, किसी आदमी ने 26 केजी चावल जो है, 26 केजी चावल 2470 रुपये में भाई, है ना। 26 केजी चावल 2470 रुपये में ख़रीदा उसने। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल बेच दिए। कितना रुपया भाई? 110 रुपया पर केजी। तो कीमत कितनी हो जाएगी भाई इसकी? यानी 1100 रुपया हो जाएगी भाई, है ना। यानी 1100। 26 केजी की कीमत इतनी है, 10 केजी की इसमें इतनी है, तो बचा कितना? 16 केजी। तो 16 केजी की कीमत क्या होगी भाई, है ना। कितना रुपया? तो हमने मान लिया X रुपया पर केजी से बेचे, तो हम 26 केजी में 10 केजी का माइनस कर देंगे तो कितने का आ जाएगा भाई? 7, 3 और 1, 1370। वो चाह रहा है कि इसमें 70 का उसे लाभ हो, यानी और चाह रहा है 70 रुपया, तो उसे इतने में बेच रहा होगा भाई, है ना। तो 16 केजी गुणा X, तो कितना? 16 नेमा 144, तो X बराबर कितना हो जाएगा? 90 रुपया पर केजी, है ना। यानी 90 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच दे वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर माइनस किया है ना इसमें से ये वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 95 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल हैं? देखिए भाई, जब वो क्या करता है, जब वो हमने माना विनोद के पास X पेंसिलें हैं, माना विनोद के पास
विनोद के पास एक्स पेंसिलें हैं। जब वो इस पेंसिल को मेरे भाई एक्स पेंसिलें हैं और एक क्यों कितने इतने रुपए में बेचता है तो कुल इतना हो जाएगा, तो कुल इतने में बेच देगा तो उसे 110 रुपये का लाभ होता है ना। क्या हो गया उसे लाभ। चलिए, तो उसने एक्स पेंसिल इतने रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर तो इतने बेच दिया उसने, और 110 तो विक्रय मूल्य में से भाई क्या कर देंगे, लाभ हम घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे। भाई विक्रय मूल्य है और इसमें लाभ माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। कोई आपने 100 रुपये में बेची कोई चीज़ और आपको 20 का लाभ हो गया तो 20 हटा दो 100 में से, 80 रुपये में खरीदी होगी। चलिए भाई, इतनी ही पेंसिलें जब उसने 1.75 की दर से 1.75 की दर से बेचने से उसे 55 की हानि होती है, तो भाई हानि जोड़ दो। तो ये भी तुम्हारा क्रय मूल्य और ये भी तुम्हारा क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर हैं। चलिए इसे उठा के इधर लाइए, तो 2.50x माइनस 1.75x बराबर, इसे उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 165। भाई जुड़ जाएगा, जाके उधर माइनस करिए। यहाँ से 5 में से भाई 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ कुछ तो 75 यानी 10.75x बराबर 165 है ना। पॉइंट हटाएंगे भाई, कितना जीरो बढ़ाएंगे 2, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से देखो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, गुणा कर दो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, तो उसका भाई कितना हो जाएगा, यानी उसने जो है 220। क्या पूछा, विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं, तो भाई विनोद के पास कितनी 220 पेंसिलें हैं, यानी आपका ए ऑप्शन ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें भाई मेरे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 में खरीदा। एक घोड़ा, भाई एक घोड़ा है और एक गाड़ी, एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर, घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% के हानि पर, 10% के हानि पर बेच दिया, है ना। तो इसे उस प्रकार कुल 2% का लाभ होता है। ओ हो भाई 2% का लाभ होता है। तो इसने पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें एलिगेशन मेथड लगता हुआ मालूम पड़ रहा है। डिटेल भी आप बना सकते हैं मगर डिटेल बनाने में टाइम लगेगा। भाई घोड़े का और गाड़ी का और बीच में दोनों का, है ना। चलिए ये हॉर्स है भाई, घोड़े पर क्या हो रहा है, घोड़े पर 20% का लाभ हो रहा है और गाड़ी पर जो है, भाई गाड़ी पर जो है 10% का हानि हो रहा है और कुल पर उसे 2% का लाभ हो रहा है। तो ये एलिगेशन, कुल का मतलब एलिगेशन मेथड लगता हुआ मालूम पड़ रहा है, तो हम लगा देंगे। चलिए एलिगेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पर जब जो सेम सेम होता है वो माइनस होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लस होता है ना। कैसे भाई, देखिए हम क्या करते हैं इसमें, इसे क्या है, ये हानि है तो माइनस लगा लो और ये लाभ है तो प्लस लगा लो, ये प्लस लगा लो। चलिए भाई हानि है तो हम क्या करेंगे, अब बताओ प्लस का 2% बड़ा ज़्यादा है कि माइनस का 10%। भाई 2% बड़ा है तो हम इसमें से ये माइनस करते, इसमें से और इसमें से ये माइनस करेंगे। तो 2 में से 2% में माइनस करो तो माइनस का 10%, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भाई, है ना। इसीलिए हमने आपसे कहा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लस होता है, क्यों ये प्रॉफिट है और ये हानि है, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस। क्यों, रीजन यही है, 2 प्लस का 2 बड़ा है, माइनस का 10 छोटा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12%।
अनुपात ये कितना हो जाएगा, 20 में से माइनस करो कितना हो जाएगा भाई 18। तो ये आ गया क्रय, इनके घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात। देखिए हमने माइनस तो बेशक इसमें से ये किया है, यहां से ये, मगर ये वैल्यू उसी की आएगी जिसके नीचे लिखा है। ये घोड़े के नीचे लिखा तो ये घोड़े का क्रय मूल्य आएगा, और ये गाड़ी लिखा है तो ये गाड़ी का आएगा, है ना। हम आपको डिटेल में भी बना देंगे। चलिए भाई, तो ये कितना हो जाएगा, सीपी का अनुपात 2, 6 से काट दो %, 6 दूनी 12 और 6 तीन 18। तो घोड़े और गाड़ी दोनों का अगर भाई कितना हो गया 5, तो 5 बराबर क्वेश्चन में कितना है 20,000। इसने हमसे पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 2 की वैल्यू कितनी है ना। 2 क्यों, 5 क्यों, क्योंकि घोड़ा कितना 2 और ये दोनों का मूल्य कितना है इतना, तो जोड़ देंगे। तो 5 चौक 20 है ना, 20 कैसे करते हैं 20,000 गुणा 2/5, 5 चौक 20 है ना, और कितना 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8,000 भाई, है ना। तो घोड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। तो ये तो हो गया भाई एलिगेशन, है ना। इसे आप और जल्दी बना सकते हैं, इतना बकवास ना लिखें, डायरेक्ट उड़ाएं। ठीक है, देखिए भाई, और अब डिटेल में हम आपको एक्स मान के बना रहे हैं ना। ठीक है, चलिए मिटाएं इसे, स्क्रीनशॉट ले लें आप, देखें। देखिए यहाँ मान लिया हमने, माना हमने घोड़े को भाई, माना घोड़े को हमने एक्स घोड़े का जो मूल्य है, या घोड़े का जो मूल्य है, क्या भाई इसमें घोड़े का क्रय मूल्य है ना, घोड़े का मूल्य जो है वो कितना मान लिया हमने x, और माना गाड़ी का जो मूल्य है वो कितना मान लिया भाई y मान लिया, है ना। अब देखिए क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य इतना, तो देखिए इस पे क्या है भाई 20% का लाभ होता तो 120/100, और भाई गाड़ी पर कितना 10% का हानि होता तो 90/100, और दोनों को मिलाकर क्या होता है, यानी 2% का लाभ तो 102/100। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 120 भाई, 120 x/100 और प्लस 90 y/100 और बराबर 102x/100 और प्लस 102 y/100। चले मेरे भाई, x वाले एक तरफ करो, y वाले एक तरफ करो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा, और 120 में से x में से 102x माइनस कर देंगे, ऐसे ही इसे उधर ले जाएंगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा, 102y में से यानी 90y माइनस कर देंगे। 120 में से भाई 102 चला गया, है ना, माइनस करो भाई, तो कितना बचा 18x, है ना, कितना 18x/100, और ये कितना बचा भाई 2 बचा, और कितना 12y/100, 100 से 100 कटा, 6 तीन 18, 6 दूनी 12, तो x और y का भाई अनुपात आ जाएगा 2:3, है ना। तो 3 2 5, 5 बराबर कितना है 20,000 भाई, 5 बराबर 20,000, 5 बराबर कितना है 5 बराबर 20,000, है ना। तो 1 बराबर कितना 4,000, और तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8,000, तो इससे भी निकाल लो आप। तो दूसरा तरीका ये हो गया। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पर छोड़ते हैं क्लास को, है ना, और आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है जो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।